तो अगर आपके घर में सब्जियों को कुछ ख़ास पसंद नहीं किया जाता तो चलें जी, सब्जियों को ही इतना स्पेशल बना देते हैं कि बच्चे तो क्या, बड़े भी आज से मांग कर खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बना रही हूँ मैं बड़े ही टेस्टी चिकन चाइनीज़ पराठा रोल। नई रेसिपी है, खाने में तो बड़ी ही टेस्टी बनती है और इस तरीके से बच्चे सब्जियां भी खा लेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तो रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो चिकन चाइनीज़ पराठा रोल बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने मज़ेदार सी फिलिंग तैयार करनी है। इसके लिए एक कढ़ाई में डाला है मैंने 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। हाफ टेबल स्पून मोटा कूटा हुआ लहसुन डालें। लहसुन का पेस्ट आप लोगों ने शामिल नहीं करना। कूट कर लहसुन डालेंगे ना तो इसकी खुशबू और जायका ही अलग आएगा। हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर इसमें डाल देंगे 2 से 3 हरी मिर्चें, या जितना तीखा आप लोग खाते हैं उसी हिसाब से डालें। मैंने 2 हरी मिर्चें डाली हैं, बारीक काट कर शामिल कर दें। फ्राई करेंगे लहसुन और हरी मिर्च को बस 1 से 1.5 मिनट के लिए ही। लहसुन पर कोई कलर नहीं आना चाहिए। तब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप या फिर 200 ग्राम के बराबर उबला हुआ और रेशा किया हुआ चिकन। अच्छा, चिकन को उबालते वक्त मैंने सिर्फ हल्का सा नमक ही डाला था। चिकन डालेंगे और हमने चिकन की भुनाई करनी है 3 से 4 मिनट के लिए। वो इसलिए कि चिकन में जो थोड़ी बहुत स्मेल रह गई है वो ख़त्म हो जाएगी और चिकन में जो पानी था वो भी खुश्क हो जाएगा। तो 3 से 4 मिनट के लिए चिकन को मैंने भून लिया। अब देखें, इसका कलर हल्का हल्का सा गोल्डन पड़ने लगा है। तब मैं इसमें डालूँगी 1 कप के बराबर बारीक कटी हुई गाजर। जूलियन शेप में काट लें और इसके साथ ही एक बड़े साइज़ का प्याज है जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया है। ये दोनों चीज़ें पहले इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि गाजर हल्की सी हार्ड रहती है। चलें जी, मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हुए मज़ीद इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि ये हल्की सी नरम पड़ जाएं। 2 मिनट के बाद मज़ीद मैं इसमें डालने लगी हूँ शिमला मिर्च, जिसे मैंने सेम कटिंग में काट लिया है 1 कप के बराबर। और तकरीबन 1 डेढ़ कप के बराबर मैं इसमें डालूँगी बारीक कटी हुई बंद गोभी। आप इसमें से कोई भी सब्ज़ी को स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को और इसी स्टेज पर मैं इसमें डालूँगी कुछ मिर्च मसाले। तो नमक डाल रही हूँ मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब। इसके अलावा काली मिर्च का पाउडर डालूँगी तकरीबन 1 टीस्पून। शामिल करेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून और डालेंगे इसमें खुशबूदार पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून। 2 से 3 चुटकी हल्दी भी डाल देंगे अच्छे कलर के लिए और डालूँगी इसमें लाल मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून, क्योंकि हमने काली मिर्च भी ऐड कर रखी है ना, तो ज़्यादा ना हो जाए। मिर्च मसाले आप अपने फ्लेवर के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लिया करें। 2 टेबलस्पून डालेंगे इसमें चिली सॉस और 2 टेबलस्पून सोया सॉस का भी इस्तेमाल करूँगी। असल में ये मिक्स वेजिटेबल का टेस्ट एकदम फ्यूजन बनेगा, यानी कि आपको चाइनीज़ फ्लेवर भी आएगा और आपको इसमें देसी जायके भी मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। बड़ा ही चटपटा सा ये मिक्स बनकर तैयार होगा। मसालों को मिक्स कर लें, 1 से 1.5 मिनट के लिए मज़ीद भुनाई करें और सब्जियों का पानी बिल्कुल ड्राई कर लें। इस स्टेज पर आप लोगों ने फ्लेम को ज़रा हाई ही रखना है ताकि सब्जियां ज़्यादा पानी ना छोड़ें। जैसे ही सब्जियों का पानी ड्राई होगा ना, बस फ्लेम को ऑफ़ कर दें। ये हल्की सी क्रंची ही रहनी चाहिए। बस जी, इस मज़ेदार से चिकन चाइनीज़ वेजिटेबल को ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख दें जब तक हम मज़ेदार से पराठे बना लेते हैं। अच्छा, मैं बच्चों का लंच बॉक्स तैयार करने लगी हूँ, तो मैं अपने टाइम की बचत के लिए फ्रोज़न पराठों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके घर में जो पराठे बनते हैं, यानी कि गंदम के आटे के जो पराठे बनाते हैं ना डेली रूटीन में, आप वही इस्तेमाल कर लें। यहाँ पर देखिए, मैंने ले लिए हैं फ्रोज़न पराठे, जिसे मैं बस फ्राई करूँगी और मेरा काम आसान हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन दिया है। आप जो घी वाली नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना घर में सादी सी, उससे भी ये रोल आसानी से बन सकते हैं। तो जैसे आपका दिल करे। तो यहाँ पर पराठे को सेक लेंगे दोनों साइडों से और फिर हल्का सा ऑयल लगाकर इसको फ्राई कर लें, इतना कि ये क्रिस्पी हो जाए, इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। इसी स्टेज पर
अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो आप लोगों से गुजारिश है रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। देखें बातों ही बातों में पराठा कितना क्रिस्पी और गोल्डन हो गया। बस सारे पराठे मैं ऐसे ही बनाकर तैयार कर लूँगी और माशाल्लाह से देखें ये कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। पराठे तैयार हो गए, चिकन की फिलिंग तैयार हो गई। अब हम कर लेते हैं इसकी सैम्पलिंग। तो पराठे की बैक साइड पे हल्का सा मैं केचप लगाऊंगी, हल्का सा मायोनीज़ लगाएंगे। आपकी जो मर्ज़ी आप यहाँ पर लगाना चाहें, हरी चटनी भी लगा सकते हैं और चिली गार्लिक सॉस भी लगा सकते हैं। पूरे पराठे पर फैला देंगे और फिर सेंटर में हमने डालनी है मज़ेदार सी ये चिकन चाइनीज़ स्टफिंग। तो यहाँ पर भर भर कर डालें आप लोग। ये कोई इतनी टेस्टी बनती है कि आपका हाथ नहीं रुकेगा। सब्जियाँ आजकल बड़ी ही फ्रेश आई हुई हैं, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी एक दफ़ा तो इस रेसिपी को लाजमी बनाएं। बस कुछ भी नहीं करना, रोल बना लें और इसे बटर पेपर में अच्छे तरीके से रैप कर लें। हमारे मज़ेदार से चिकन चाइनीज़ पराठा रोल बनकर एकदम तैयार हैं। लग रहे हैं ना टेस्टी? तो रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।